ठीक है, तो इस्लाम में जिन बातों का ताल्लुक सिर्फ दिल से है इनको अकायद कहते हैं, और जिन बातों का ताल्लुक ज़ाहिरी जिस्म और बदन के साथ है इनको आमाल कहा जाता है। बस कुरान व हदीस से अकीदे के मुतालिक जो चीज़ें साबित हैं इनको पूरे तौर पर मानना ज़रूरी है। इनमें ज़रा भी कमी ज़्यादती करना जायज़ नहीं। जैसे कि अल्लाह को एक मानना, किसी को इसके शरीक व साज़ी ना मानना, और इसको अपनी ज़ात व सिफ़ात में ऐसा ही मानना जैसा वो है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना, फरिश्तों को मानना, तमाम पैगंबरों और रसूलों को मानना, तमाम आसमानी किताबों और सहीफ़ों को मानना, कब्र, हशर को, जन्नत व जहन्नुम को मानना और दिल के यकीन के साथ मानना। इसलिए कि अकीदा मुसलमानों के लिए वो बुनियादी चीज़ है जिस पर पूरे दीन की इमारत खड़ी होती है। अकीदा क्या है? ये बहुत बेहतरीन लाइन है। यहाँ पर लिखा है, देखिए, अकीदा मुसलमानों के लिए वो बुनियादी चीज़ है जिस पर पूरे दीन की इमारत खड़ी होती है। तो जब भी हम घर बनते हैं तो फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए, वरना बिल्डिंग नहीं रुकती, गिर जाती है। तो उसी तरह हमारा फाउंडेशन क्या है? हमारा यकीन है, हमारा ईमान है। हमारे ईमान का सही होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन पर वही नाज़िल हुई थी, जब वो 40 साल की उम्र में थे, तो पहली वही आई थी। वही मतलब अल्लाह से एक पैगाम आया था। कुरान शरीफ की 5 आयतें पहली मर्तबा 40 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। तो 5 आयतें कौन-सी थी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। तो ये 5 आयतें नाज़िल हुई थी। तो इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल ईमान पर मेहनत की। कितने साल? 13 साल सहाबा पर ईमान पर आपा मेहनत। सुना नहीं दे रहा। सबको नहीं सुनाई दे रहा? हेलो? आ रहा सुनाई दे रहा। जी, नरगुन आपा जी, आपका शायद नेटवर्क सुनाई इश्यू दे है। रहा था। सुनाई दे रहा। जी, जी, नरगुन आपा जी, आपका नेटवर्क इश्यू है थोड़ा, शायद। तो देखिए, तो 13 साल ईमान पर मेहनत की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसीलिए सहाबा का ईमान इस तरह बना कि पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता था, लेकिन वो अपने ईमान में रद्दी बराबर भी फ़र्क नहीं लाते थे। तो आज हम ईमान पर मेहनत नहीं करते, तो हमें अपने ईमान पर मेहनत करना बेहद ज़रूरी है। तो देखिए, जिसका अकीदा जितना सही और मजबूत होगा, उसका दीन भी इतना ही सही और मजबूत होगा, और जिसका अकीदा जितना कमज़ोर होगा, उसका दीन भी उतना ही कमज़ोर होगा। लिहाज़ा अकीदे को सही करना और दिल के यकीन को मजबूत बनाना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है, ताकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन आसानी के साथ ज़िंदगी में आ सके। तो जो पहली जो आयतें आया करती थी और जो पहले जो तबलीग किया करते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तबलीग का मतलब है दीन को फैलाना। एक काम है, काम को जो है तबलीग कहते हैं। तबलीग कोई जमात वगैरह ये अलग चीज़ है, दुनिया में जो अभी जो आया है वो अलग चीज़ है, लेकिन तबलीग का असल माना क्या है? काम करना, दीन का काम करना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टार्टिंग में क्या किया कि पहले ईमान की मेहनत की। डायरेक्ट आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब को हराम नहीं किया, पर्दे की पाबंदी नहीं की, या फिर नमाज तो बाद में आई, रोज़े बाद में आए, हज जो है फ़र्ज़ हुआ बाद में हुआ, सारी चीज़ें बाद में हुई। लेकिन सबसे पहले ईमान और रूहानियत पर मश्क हुई, ताकि हमारा दिल पुख्ता हो जाए, अल्लाह के लिए हमें करने वाले बन जाएँ। इस पर अल्लाह के नबी ने सबसे ज़्यादा पहले शुरुआत में इन पर जो है ज़्यादा फ़ोकस किया। तो जो भी आप जब कुरान की तफ़सीर पढ़ेंगे, जितनी भी अल्लाह ताला ने पहले वाली जो सूरतें जो मक्का में नाज़िल हुई हैं, मक्की सूरतें जिनको कहा जाता है, मक्की सूरतें यानी मक्का शरीफ में जो नाज़िल हुई उनको मक्की सूरत कहा जाता है। तो उनमें ज़्यादातर अल्लाह ताला ने क्या बयान किया है, उसमें कुफ़ार और मुशरिकीन कुफ़ार यानी काफ़िर लोग, और मुशरिकीन जो अल्लाह को छोड़कर किसी और को मानते हैं, मुशरिक लोग, उनके लिए ज़्यादातर अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा उनको बोला है कि क़यामत आनी है, फिर क़यामत की निशानियाँ, फिर गैबी बातों का अल्लाह ताला ने ज़्यादा ज़िक्र किया है मक्की सूरतों में। तो ये सारा हमारा अकीदा सही होना बेहद ज़रूरी है। फिर उसके बाद देखिए कलिमा ए तय्यबा, कल सब लोगों ने ये सुनाया था क्या? एक के बाद एक? नहीं दीदी। जी, ठीक है। नहीं। आज एक दिन ये जो है इज्तिमाई तौर पे कर लेते हैं। इंशाल्लाह कल ये सुना लूँगी मैं। आज और एक चीज़ नई सीखनी है हम लोगों को, तो इसलिए इज्तिमाई तौर पर 20 मिनट पढ़ लेते हैं, 20 मिनट कुछ नया पढ़ते हैं। तो मेरे साथ पढ़िए, सब लोग अनम्यूट करिए। कलमा ए तय्यबा, कलिमाए तय्यबा। ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु मुहम्मदुर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। जी, तर्जुमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या है? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। माबूद, जी, बोलिए, अल्लाह के सिवा कोई माबूद। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। माशाल्लाह। हज़रत मोहम्मद, मोहम्मद जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जी, सब लोगों को क्लियर है? तर्जुमा कंपल्सरी आना है इसका। इसका तर्जुमा कंपल्सरी आना है, तब जाकर हमारा ईमान बनेगा कि हम कलिमा जो पढ़ रहे हैं, उसका तर्जुमा क्या है, उसका मतलब क्या है। तो ये सब लोगों को एट एनी कॉस्ट याद होना है। फिर उसके बाद कलमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अल्ला इल्लल्लाहु इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना व अशहदु अन्ना दन जी अब्दुहु मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। जी, माशाल्लाह। देखो, कलमा तय्यबा और कलमाए शहादत में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस देखो, अशहदु ऐड हुआ है, यहाँ पर भी व अशहदु याद ऐड हुआ है। फिर मुहम्मदन व रसूलुहु भी सेम है। अब्दुहु एक एक्स्ट्रा हुरूफ है। अब्दुहु का मतलब बंदे, उसके बंदे हैं, अल्लाह के बंदे हैं, और उसके रसूल हैं। तो अशहदु का मतलब क्या है? मैं गवाही देती हूँ। अशहदु का मतलब क्या गवाही है? देती हूँ। मैं गवाही देती हूँ। मैं गवाही देती हूँ। हाँ, जी, नून पर जज़म आ गया तो उसका मतलब के, मैं गवाही देती हूँ के।
हाँ, तो अगर चाहे नून पर तशदीद आ गया तो उसका मतलब क्या है? अन्न। उसका मतलब क्या है? बेशक। आप नोट्स मेंटेन किया कीजिए सब लोग। जी, बेशक। तो बेशक क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। समझ में आएगी? जी, ठीक है। नेक्स्ट कलिमा के बाद कल सब लोग पढ़ाए थे, आज इज्तिमाई तौर पे पढ़ लेते हैं। कलिमाते नमाज, कलिमाते नमाज, कलिमाते नमाज, तकबीरे तहरीमा, तकबीरे तहरीमा, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, जी, हु अकबर, हकबर वगैरह कुछ भी नहीं बोलना है, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। जी, सब लोग पढ़ रहे हैं ना? जी बस, जी, तो तर्जुमा क्या है? अल्लाह सबसे बड़े हैं। अल्लाह सबसे बड़ा है। जी, रुकू की तस्बीह। रुकू की तस्बीह, और यहाँ पर एक गलती ये हो रही थी कि सुबान बोल रहे थे, सुबान नहीं बोलना है, सुबहाना। सुबहाना। सुभान, जी, बोलिए सुबहान। सुभान, नेक्स्ट गलती क्या हो रही थी? रब्बी, रब्बी लाजिम बोल रहे थे, रब्बी यल अजीम। सुबहान रब्बियल अजीम। सुभान रब्बियल अज़ीम, माशाल्लाह, सुबहान रब्बियल अजीम। सुभान माशाल्लाह। तो तर्जुमा क्या है? मैं अपने अजीम रब की पाकी बयान करती हूँ। मैं अपने अज़ीम रब की जी, अगर आपके पास बुक पेन कल से लेकर बैठिए, अल्लाहु अकबर, तीन हुर्फ, कुछ हुरूफ हैं, कुछ लफ्ज हैं, उनका तर्जुमा याद कीजिए, तर्जुमा करने में आसानी होगी। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह और सुभान अल्लाह। हाँ, तो अल्लाहु अकबर का मतलब क्या है? अल्लाह का मतलब अल्लाह, अकबर का मतलब बड़ा, तो अल्लाह बड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफें हाँ, तो तमाम तारीफ लिल्लाह, लाम लिल्लाह मतलब अल्लाह के लिए, अल्हम्द मतलब हम्द जो है तारीफ करने को कहते हैं, तो तमाम तारीफें किसके लिए हैं? अल्लाह के लिए हैं। अल्लाह के लिए भी सुबहान, सुबहान का मतलब होता है पाक, तो सबसे पाक कौन है? अल्लाह ताला है। तो मैं अल्लाह अपने रब की पाकी बयान करती हूँ, उसका मतलब होता है। तो तीन चीजें याद कीजिए, वो बार बार दोहराई जाती हैं दुआओं में वगैरह। तस्मिया, तस्मी रुकू से उठते हुए कहें। जी, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। अल्लाहु लिमन हमिदा जी, कल क्या कर रहे थे? हमीदा बोल रहे थे, हमीदा नहीं बोल रहे, हमीदा दह। जी, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, जी, रब्बना लकल हम्द। तो तर्जुमा क्या होगा? अल्लाह ताला ने सुन ली उस शख्स की उस शख्स जिसने जिसने इसकी तारीफ की। की तारीफ की जी, ऐ हमारे रब, हमारे रब तमाम तारीफें तेरे ही लिए हैं। सजदे की तस्बीह, सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बियल अअला, सुबहान रब्बियल अला सुबहान रब्बियल अअला, सुभान रब्बियल अला सुबहान रब्बियल अअला। सुबहान रब्बियल अला तर्जुमा क्या है? मैं अपने बुलंद रब की पाकी बयान करती हूँ। मैं अपने बुलंद रब की पाकी बयान करती हूँ जी, सलाम, अस्सलामु अलैकुम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। व रहमतुल्लाह तर्जुमा, तर्जुमा तुम पर तुम पर सलामती और सलामती और अल्लाह की रहमत हो। अल्लाह की रहमत हो जी, जी, जब भी सलाम करें तो सेम इसी तरह से सलाम करना है, जहाँ यहाँ पर जो लिखा है वैसे करना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, बोलिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह जी, मुसलमान को सलाम करना वाजिब करार दिया गया है, तो सलाम करना है। सना, सना पढ़ेंगे अभी। सुब्हानकल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। वला इलाहा गैरुक। जी, आज से जब भी आप नमाज पढ़ें तो जो हमने सही किया है, सूरतुल फातिहा, तऊस, तस्मिया और सना और कलिमात नमाज, इसी तरह पढ़ना है, वरना मतलब बिगड़ जाएगा। अब तक जो भी हम लोग पढ़े वो अब तक अल्लाह माफ करें, लेकिन अब सही कर रहे हैं तो हम सब पर लाजिम है कि हम सही अंदाज में नमाज में पढ़ेंगे सारी चीजें। ठीक है, पढ़ेंगे। इंशाल्लाह बाजी, जी, हाँ इंशाल्लाह जरूर बाजी। जी, सुबहानक अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह हम तेरी पाकी का इकरार करते हैं। बोलिए, अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह अल्लाह हम तेरी, की इकरार करते हैं जी माशाल्लाह, वो बिहम्दिका उसका क्या मतलब है? और तेरी तारीफ बयान करते हैं। और तेरी तारीफ करते हैं।
जी, व तबारक अस्मुका का क्या मतलब है? और तेरा नाम बहुत बरकत तेरा वाला है। नाम बहुत बरकत वाला है। और तेरा नाम तेरा नाम बहुत बरकत वाला है। वाला है। जी, व तआला जद्दुका और तेरी बुजुर्गी बदतर है। बोलिए। और तेरी बुजुर्गी बरतर है। जी, वला जी, वला इलाहा गैरुक का क्या मतलब है? और तेरे सिवा कोई तेरे इबादत सिवा के लायक नहीं है। इबादत की जी, और तेरे सिवा कोई इबादत के कोई इबादत के लायक नहीं। इबादत के लायक नहीं। जी, तो कल आप लोगों को क्या-क्या सुनाना है? सना सुनाना है, कलमाए तैयबा और कलमाए शहादत। ये 3 चीज़ें आप लोगों को सुनानी है। जी और उसके साथ आज नया सबक पढ़ेंगे। 1 मिनट। सब लोग म्यूट पे रहें। देखो, मसाइल वाला इल्म एक सीख लेते हैं। ये सेक्शन को हमने टच नहीं किया था, तो आज ये पढ़ लेते हैं। मसाइल किसको कहते हैं, पहले ये समझना है। मसाइल, मसले से मसाइल बना है। मसाइल जो है प्लूरल फॉर्म में है। मसाइल क्या है? जमा की शक्ल में है, जमा या फिर प्लूरल फॉर्म में है। तो इसका सिंगुलर या वाहिद क्या होगा? मसला। मसला। तो मसाइल या मसले का क्या डेफिनेशन है या फिर उसकी तारीफ क्या है, वो देख लेते हैं। दीन की वो बातें जिनमें अमल का तरीका, दीन की वो बातें जिनमें अमल का तरीका या इसका सही और गलत होना बताया जाए, इनको मसाइल कहते हैं। तो दीन की वो बातें मतलब अल्लाह के नबी ने, अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें हमारे लिए दी हैं, जैसे कि रोज़ा, नमाज, हज, ज़कात, फिर बहुत सारी ज़िंदगी जब हम पैदा होते हैं तब से लेकर मौत तक के, मरने के बाद तक के सारे अमल दिए गए हैं कि किस तरह से करना है। ये तरीका, शादी ब्याह किस तरह से करना है, कफन दफन कैसे करना है, तयम्मुम कैसे करना है, वज़ू कैसे करना है, गुस्ल कैसे करना है, कुएं के मसाइल आते हैं। बहुत सारे मसाइल हैं अल्लाह के नबी ने और अल्लाह ताला ने जो है हर चीज़ का जो है तरीका बताया है। तो उस तरीके को जानना और उसका सही और गलत क्या है, वो सही तरीका क्या है, इसमें गलती हम क्या कर रहे हैं, ये सारी छानबीन को क्या कहते हैं? मसाइल कहते हैं। तो मसाइल किसको कहते हैं? दीन की वो बातें जिनमें अमल का तरीका या इसका सही और गलत होना बताया जाए, इनको मसाइल कहते हैं। तो सारे डेफिनेशंस याद होना जरूरी है आप लोगों को। मसाइल किसे कहते हैं अपनी जुबान में ही सही, लेकिन याद करना है आप लोगों को। मैं पूछूंगी, एग्जाम भी कंडक्ट करवाई जाएगी ये 40 दिन खत्म होने के बाद। जी। तो हदीस में है, हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया। किससे? हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक सहाबी हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि अगर एक बाब इल्म का सीख लो, खवा इस वक्त इस पर अमल हो या ना हो, जैसे तयम्मुम के मसाइल पानी के होते हुए सीखना, तो 1000 रकात नवाफिल पढ़ने से अफजल है। सुभान अल्लाह। देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि एक सबक या एक टॉपिक इल्म दीन का सीखना, इल्म दीन का सिर्फ एक किच मसला या एक टॉपिक सीखने से कितने सवाब है? 1000 रकात नवाफिल पढ़ने से भी ज्यादा अफजल है। ये जो हम अभी कर रहे हैं, दीन सीखने का जो काम कर रहे हैं, ये जो काम है, हम जो 1.5 घंटा बैठे हैं, इसमें कई सारे मसलों को हमने जाना, कई सारे दीन की बातों को जाना, तो 1000 रकात नफिल नमाज पढ़ने से भी ज्यादा हमें सवाब मिल रहा है, जो हम दीन की बातें यहाँ पर सीख रहे हैं। तो इल्म अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नियामत है। इल्म क्या है? अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नियामत है। इसी तरह, इसीलिए अल्लाह ताला ने पहली वही इकरा, इकरा मतलब हुक्म दे रहे हैं, मतलब पढ़ो करके बोल रहे नहीं, बल्कि हुक्म दे रहे हैं, पढ़ना चाहिए बोल को। इकरा, जब आप अरबी सीखेंगे तो पता चलेगा कि उसमें हुक्म का सेगा है। तो इकरा पढ़ना, जब नहीं पढ़े तो चलता नहीं। ये नहीं बोल रहे कि सिर्फ मर्द पढ़ो या औरत पढ़ो या फिर बच्चा पढ़ो या बूढ़ा पढ़ो, लेकिन सबके लिए बोल रहे हैं कि पढ़ना लाजिम है। इल्म अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नियामत है। इसके जरिए इंसान को जिंदगी गुजारने का सही रास्ता मालूम होता है और जिंदगी के हर शोबे में सही और गलत की तमीज होती है। तो इसमें हदीस में और क्या बताया गया है कि हम एक इल्म सीख रहे हैं, चाहे उस पर उस वक्त हम अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो सेकेंडरी है, लेकिन वो उसका सीखना जितना सवाब है कि 1000 रकात नफिल नमाज से भी ज्यादा अल्लाह हमें सवाब दे रहे हैं। अब अमल करेंगे तो कितना सवाब देंगे। और इसी इल्म के जरिए हलाल और हराम की पहचान होती है। इसीलिए कुरान व हदीस में इल्म हासिल करने वालों की बहुत बड़ा मर्तबा और दर्जा बताया गया है। हदीस में फरमाया गया, उल्मा नबियों के वारिस हैं। उल्मा क्या है? नबियों के वारिस हैं। वारिस मतलब जो मरने के बाद जो विरासत तकसीम होती है, बच्चों में, बीवियों में तकसीम होती है ना, तो उसी तरह जो अंबिया की जो विरासत थी वो इल्म थी। तो इल्म की विरासत आज के लोग कौन है? वो उल्मा है, आलिम लोग हैं, हुफ़ाज़ इकराम है। इल्म 2 तरह का है, एक फ़ज़ाइल का इल्म, इस इल्म के जरिए इल्म पर अल्लाह के वादे मालूम होंगे और इससे अमल का शौक व जज्बा पैदा होगा। तो इल्म, इल्म मतलब इंग्लिश में एजुकेशन कह सकते हैं। तो इल्म जो है 2 तरह का होता है। 2 तरह का मतलब फ़ज़ाइल वाला इल्म और एक मसाइल वाला इल्म। इल्म के टाइप्स कितने हैं? 2 टाइप्स हैं। कौन-कौन से? एक फ़ज़ाइल वाला इल्म और एक मसाइल मसाइल वाला वाला इल्म। फ़ज़ाइल मतलब फ़ज़ीलत मालूम होती है। फ़ज़ीलत मतलब इसकी इंपॉर्टेंस, वो अमल करने से हमें क्या सवाब मिलते हैं, वो इल्म सीखने को फ़ज़ाइल वाला इल्म बोलते हैं। जैसे कि रमज़ान के रोज़े रखने से कितना सवाब है, इसमें एक नफिल अदा करेंगे तो 70 फ़र्ज़ अदा करने का सवाब मिलता है। ये सारी क्या है? फ़ज़ीलत वाला इल्म है। ये सब पढ़ने से क्या होते हैं? अमल करने का शौक पैदा होते हैं। तो मसाइल वाले इल्म में क्या होता है कि अमल सही करने का तरीका मालूम होता है। जो हमें अमल कर रहे हैं, उसे सही तरीके से करना, एज़ पर जो कुरान और हदीस को सामने रखते हुए अमल करना, कि क्या सही तरीका है ये अमल करने का, तो उसको कहते हैं मसाइल वाला इल्म। तो समझ में आ रही है ना चीज़ें? जी अब्बा। जी, सबको आ रही है? जी। जी, तो बेसिक वाला एक मसला सीख लेते हैं, गुस्ल के फ़राइज़ के बारे में। सबको याद होंगे, अगर नहीं याद हैं तो याद करना है। गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं, ठीक है? गुस्ल के कितने फ़र्ज़ हैं? 3। तो फ़र्ज़ का मतलब क्या है? करना ही जी, कंपल्सरी, अल्लाह का हुक्म। कंपल्सरी। जी, अल्लाह के हुक्म को फ़र्ज़ कहते हैं। फ़र्ज़ का मतलब क्या है? अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का ऑर्डर।
ऑर्डर दिया अल्लाह ताला, यो करना, यो करे तो सही, नहीं तो नहीं चलता बोल के, उसे फर्ज बोलते हैं। तो गुस्ल का तरीका अलग होता है, मसनून तरीका अलग होता है, उसमें फर्ज अलग है। तो उसी तरह वजू में 4 फर्ज आते हैं, लेकिन वजू में हमें कितनी सारी चीजें करते हैं, 13 से 14 चीजें करते हैं। हाथ धोते हैं, कुल्ली करते हैं, नाक में पानी लेते हैं, फिर चेहरा धोते हैं, दोनों हाथ धोते हैं, सर का मसाज करते हैं, फिर कानों का मसाज करते हैं, गर्दन का मसाज करते हैं, फिर क्या करते हैं, दोनों पैर धोते हैं। लेकिन फर्ज क्या है, सिर्फ 4 है। क्या क्या है? मुंह पूरा धोना, दोनों हाथ धोना, चौथाई सर का मसाज करना, दोनों पाँव टखनों तक धोना। तो ये क्या है, ये सब करना जरूरी है, ये नहीं करे तो वजू नहीं होता। ठीक है, बाकी की चीजें तुम्हें भूले से बिसर भी गए, जैसे कि नाक में पानी लेना बिसरे या फिर कुली करना बिसरे, तो भी वजू हो जाते, वजू चल जाती। अगर चाहे तुम्हें चेहरा धोने का बिसरे तो तुम्हारी वजू नहीं होगी। अगर तुम्हें दोनों हाथ कोहनियों समेत धोने का बिसरे तो तुम्हारी वजू नहीं होगी। और चौथाई सर का मतलब जो है, चौथाई सर, अभी कैसे बोलूं मैं, ये जो तालू बोलते हैं ना, इसको चौथाई सर बोलते हैं, वहां तक मसा करना, उसमें कान और गर्दन वगैरह शामिल नहीं आते। बस चौथाई सर का मसा करने से भी वजू हो जाता है। अगर चाहे हमें कान का भूले या फिर गर्दन का मसा करना भूले तो भी वजू हो जाता है। और दोनों पैर टुकनों समेत धोना, तो वो करना भी जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो वजू नहीं होगा और ना ही इबादत सही होंगे। तो उसी तरह गुस्ल में भी 3 फर्ज हैं, ये करे तो हमारा गुस्ल है जैसा, ये नहीं करे तो गुस्ल नहीं हुए जैसा। अगर हम ना बिस्तर को, हमें इन तीनों में से कौन सा भी एक बिसरे तो हमें क्या करना, दोबारा गुस्ल करना पड़ते। तो 3 चीजें क्या है, एक तो मुंह भरकर कुली करना, जैसे गरारा करते हैं ना, गरारा करना जरूरी है, मतलब फर्ज है, तो 3 बार करना। अगर रोजे से है तो नॉर्मल कुली करना, अगर रोजे से नहीं है तो गरारा कंपल्सरी करना। तो मुंह भरकर कुली करना यानी गरारा करना। और उसके बाद क्या है, नाक नाक के, में हाँ, नाक में पानी डालना। उसके बाद क्या है, पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि एक बाल बराबर भी सूखा ना रहे। तो ये क्या है, इनके 3 फर्ज हैं। आसान है लेकिन याद रखना जरूरी है। पहला क्या है, मुंह पर कुली करना, दूसरा क्या है, नाक में पानी डालना, और तीसरा क्या है, पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि एक बाल बराबर भी सूखा ना रहे। तो इन तीनों में से एक भी छूटा तो गुस्ल नहीं होती। वो इस्तंजा वगैरह करते हैं ना, वो सब ये पानी बहाने में आ जाते हैं। पूरे बदन पर अगर पानी बहाएंगे तो पूरा बदन ही हमारे पानी में ये होते हैं। तो कहा जाता है ना कि अगर समंदर में डुबकी मारे और कुली और नाक में पानी चला गया तो हमारा गुस्ल हो जाएगा। तो वो अलग मसाइल है। तो बस आप लोगों को फर्ज याद रखने हैं। एक साथ एक मतलब सब लोग बोलिए, अनम्यूट करिए, सब लोग अनम्यूट करिए। जी, एक के बाद एक नहीं, सब लोग मिलकर बोलिए। गुस्ल में 3 फर्ज हैं। गुस्ल में गुस्ल में 3 3 फर्ज फर्ज हैं। है। नंबर 1, नंबर 1, भरकर कुली करना। मुंह भरकर मुंह कुली भरकर करना। कुली करना। नंबर 2, नाक में पानी डालना। नंबर 2, नंबर नाक 2, में नाक में पानी डालना। नंबर 3, पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना। नंबर 3, पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि ये एक बाल बराबर भी कोई जगह सूखी ना रहे। कि एक बाल एक बाल बराबर भी कोई बराबर जगह सूखी ना रहे। जी, ये हो गए गुस्ल का फर्ज। गुस्ल में 3 फर्ज आते हैं, सो गुस्ल में 3 फर्ज हैं। तो गुस्ल का तरीका क्या है, कोई एक बताएंगे गुस्ल करने का तरीका? हाँ बस। जी बोलिए, गुस्ल कैसे किया जाता है? सब लोग ध्यान से सुनिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन। इसका मतलब क्या है कि अल्लाह ताला जो है तौबा करने वालों को पसंद करते हैं और पाक और साफ रहने वालों को पसंद करते हैं। तो गुस्ल जो है, गुस्ल सही होगा तो वजू सही होगा, वजू सही होगा तो तब जाकर हमें नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं। तो मेन चीज क्या है, गुस्ल है, तो हमें पाक होना सबसे मेन जरूरी है। तो इस्लामिक तरीका क्या है नहाने का? गुस्ल मतलब नहाना, गुस्ल मतलब नहाना। तो नहाना, नहाने का इस्लामिक तरीका क्या बताया गया है, वो अभी बशीर आपा बताते हैं। बोलिए, आप ही बोलो। नहीं आप बोलो, चलते क्या क्या करते हैं आप? गुस्ल करना, ये पहला नियत का होना, बाहर जाने से पहला कि अल्लाह नापाकी को दूर करती हूँ और पाकी को हासिल करती हूँ। जी नेक्स्ट, आप ही और कोई बोलना चाहती? आप लोग कैसे करते हैं? तुम्हें अच्छा बोलते हैं, बोलो। वैसा नहीं है, आप लोगों को भी बोलने आना है। ये 40 दिन का कोर्स खत्म होने के बाद आप सब लोग भी अपने एरिया में 40 दिन का कोर्स खोलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, खोलेंगे ना? इंशाल्लाह। अपने एरिया में ये किताबें पढ़ानी है आप लोगों को, तजवीद हो या फिर दीनियात हो, बेसिक जो भी चीजें। ठीक है, गुस्ल का तरीका कोई नहीं बोलना चाहते? गुस्ल गुस्ल में 3 फर्ज हैं। मुंह फर्ज भरकर कुली करना, नाक में नहीं नहीं नहीं, गुस्ल के फर्ज नहीं, गुस्ल का तरीका कैसे करते हैं गुस्ल का गुस्ल। तरीका? हाँ, नियत करना, नियत कर दायां पैर हाथ में लगाना और इस्तिंजा करना। पहला डाउन जी हाँ बोलो बोलो। बोलो आसमा जी, आप बोलिए। नहीं, नियत करना। बाथरूम में गए बाद में दाएं पैर से कपड़े निकालना। हाँ वो सुनी, जी जी बोलिए। कपड़े निकालना और सीधे तरफ और दाएं तरफ 3 लोटे और 2 लोटे पानी ऐसा डाल के गुस्ल करते हैं। नहीं आपको मैं जी बोलिए। अंदर जाकर पहले हाथ धोना और पानी ऐसा बका, तो बाल्टी में हाथ भी बनाना और उसमें चींटे भी चलना भाई। टप रहती टप से पानी लेको, गर्म है कि ठंडा है, पहले जरा हाथ को देखने का और हाँ पहले साबुन जी, लगाकर एक मिनट, पाक हाथ 3 हाथ बार हाथ धोना। हाथ हाथ डाल डालकर नहीं, हाथ डालकर नहीं, टप से थोड़ा सा ये रहते तो लोटा या कुछ भी आपके स्थित होते नहीं, उसे पानी निकाल कर पहले देखने का गर्म है कि नहीं, हाथ डालने का नहीं, तो पूरा पानी गंदा होते नहीं। फिर जाकर 3 बार साबुन लगाकर पाक वाले हाथ धोना। जी हाथ धोकर भात तो नियत हुई, अंदर नापा की दूरी करता हूँ, पाकी हासिल करता हूँ। फिर इस्तेंजा करना, जी पाक साबुन लगाकर पूरा इस्तेंजा करके उसके बाद पूरी मुकम्मल वजू करना। जी वजू में क्या है, फर्ज में सब भी चाहते हैं उसमें का, तो वजू में क्या है, कुल्ली भी आती है, नाक में पानी डालना भी आते हैं, तो इसीलिए क्या है, इस्तेंजा करने के बाद मुकम्मल वजू करने का। जी वजू करके फिर
एक बाल बराबर भी सूखी ना रहना। पहला ये याद रखना कि जरा भी गोंभी में पानी गहरा रहता नहीं। अब जरा मोटे रहेगा तो ऐसा तो औरतों का मालूम है, कान में कान नाक में फुल्ली सब ये धो पाकी सापी से अंदर पानी पूरा अंदर तक पहुंचना। जी इस तरह हमें धोना वजू करके। फिर पानी सर पे एक दो लोटे का, इधर कांधे पे 2 लोटे, इधर कांधे पे 2 लोटे, जी माशाल्लाह। 2 लोटे डाल के फिर सीधे सीधे तरफ से हाथ से कपड़े तो पहले अच्छी तरह उल्टे और नहीं काटना। कपड़े काट कर अच्छी तरह क्या अच्छे से रखना, नहीं तो शैतान क्या करते हैं पहले कर ये करते हो। जी तो हर चीज से एहतियात रहना। पहली बात तो पानी जरा भी लास्ट में क्या है, भी जरा उछले रहते, दूसरा पानी साइड में जरा निकाल कर रख ले तो भी चलते। ऐसा कोई अगर तुम्हारे घर में वैसा सिस्टम अच्छा तो, बट जी पानी गंदा होना ना, एहतियात से गुस्ल पूरा मुकम्मल कर। जी उसी गुस्ल में अगर जाकर नमाज उसी वजू में नमाज पढ़े तो भी चलते, लेकिन वजू सही है कि नहीं तुम ना मालूम है, आखिरी बार वजू करे तो भी चलते हैं। ऐसा देखा पड़ता है। जी। तो गुस्ल का तरीका समझ में आया? सिंपल है, पहले नियत करना बाथरूम से बाहर टहल कर कि ऐ अल्लाह मुझे पाकी हासिल कर दे, नापाकी मेरे से दूर कर दे बोल के। फिर अंदर गए, हमें कपड़े निकाले। कपड़े निकालने का भी सुन्नत तरीका क्या है कि पहले नीचे पैंट को निकालेंगे, फिर उसके बाद टॉप को निकालेंगे। पहनते वक्त टॉप पहनेंगे और बाद में पैंट पहनेंगे। तो फिर कपड़े निकालेंगे, फिर उसको रखेंगे, फिर पानी जो है गर्म है या नहीं चेक करने के लिए उसमें हाथ डुबा के नहीं चेक करना है, बल्कि जो ये है जग उसमें बाहर निकाल कर पानी हमें चेक करना है। फिर उसमें फिर बाद में बैठेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अच्छे से हाथ धोएंगे, अगर नजासत वगैरह लगी हो तो धो डालेंगे। उसके बाद इस्तंजा। इस्तंजा का मतलब होता है कि अपनी शर्मगाह को धोना, यानी जो हमें या फिर हैज आया हो, यानी पीरियड्स आए हो, या फिर निफास हो, या फिर जनाबत की हालत में हो, तो कोई सबका गुस्ल एक ही है, मतलब सबका तरीका एक है। तो हमारी शर्मगाह यानी हमारी वो शर्मगाह को धोएंगे, यानी नीचे का जो हिस्सा है पोर्शन उसे अच्छे से धोएंगे पाक तरह। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी एक सुन्नत है कि इस्तंजा करने के बाद, यानी अपनी शर्मगाह को धोने के बाद साबुन लगाकर हाथ धोना है। साबुन लगाकर हाथ धोएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मुकम्मल अच्छे से वजू करेंगे। वजू के दौरान गरारा करेंगे। गरारा करेंगे, नाक के नरम हड्डी में फुल्ली रहने की वजह से पानी नहीं पहुंचते रहता, तो पानी पहुंचाएंगे। फिर उसके बाद जो है 3 मरतबा सर पर पानी, 3 मरतबा सीधे तरफ पानी, और 3 मरतबा दाएं कंधे पर पानी, इस तरह बहाकर एक बाल बराबर भी सूखा नहीं रहना। हमें कान का ख्याल रखना, हमारी गोंभी में पानी नहीं जाते रहता, कान के पीछे में नहीं जाते रहता। फिर बाल खोलना है हमें। फिर उसके बाद हमारे पैर जो रहते हैं फोल्ड करके बैठे रहते हैं, तो वहां पर नीचे वगैरह पानी नहीं पहुंचते रहता, तो पूरा वहां पर हाथ मल मल कर, हाथ से अपने बदन को मल मल कर हमें हर जगह पानी पहुंचाना है। तो ये है गुस्ल का तरीका।